हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कंबाइंड क्लास ले रहे हैं 6, 7, 8 का। क्योंकि 7, 8 वाले पहले ही पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में, लेकिन आज हम पुनः पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण ले रहे हैं। प्रगुण, योग का प्रगुण, जैसे योग जानते हो, जोड़ की संक्रिया जिसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं पर इसके कुछ प्रगुण हैं जिनको कि हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। पहला है योग का संबरक प्रगुण। संबरक का मतलब होता है वहन करना। जब हम दो पूर्ण संख्याओं को लेते हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है नहीं। पूर्ण संख्याएं जैसा कि हम जानते हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें से कोई दो पूर्ण संख्या ले लें हम, जैसे हमने 2 ले लिया और 3 ले लिया, और इनके बीच जब हम योग की संक्रिया करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यदि पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी तो ये योग का संबरक प्रगुण नहीं लागू होगा, और यदि प्राप्ति होती तो संबरक प्रगुण लागू होगा। यहाँ पर कोई ले ले, जैसे 2 और 3 लिया, 2 + 3 2 इकाइयाँ ली, यहाँ पर 3 इकाइयाँ ले ली और इनको आपस में सम्मिलित किया, ये 5 इकाइयाँ हो गई। तो यानी ये 2 भी पूर्ण संख्या है, ये भी 3 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से हम देखते हैं, चाहे यहाँ पर 15 ले लें आगे और 20 ले लें, 15 और 20 कितना हुआ 35, और 35 भी एक पूर्ण संख्या में मिलेगी। इसी प्रकार से बहुत सी पूर्ण संख्याओं को लेकर के हम क्या है, उनमें जोड़ की संक्रिया लागू करने पे हम देखते हैं कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से लिया 0 + 4, 0 भी एक पूर्ण संख्या है और 4 भी एक पूर्ण संख्या है, उनको आपस में जोड़ा, 0 का मतलब यहाँ कुछ नहीं, तो क्या हमें 4 मिला। यानी जब दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। आगे क्या है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग मतलब जानते हैं जैसे जोड़ का क्रम विनिमय, क्रम कोई अदल बदल, क्रम बदल देना। यहाँ पर लिखा है जैसे कि प्रथम पूर्ण संख्या प्लस द्वितीय पूर्ण संख्या बराबर द्वितीय पूर्ण संख्या प्लस प्रथम पूर्ण संख्या। क्रम बदल दिया है। जैसे कि हमारे पास ये 2 पेन हैं, इनको हम जोड़े, ये इधर से ले रहे हैं, इधर से हम अगर हमारे राइट देंगे तो पहला दूसरा, अब इनका स्थान बदल दें, बस यही तो क्रम बदल गया, क्रम बदल गया, क्रम विनिमय हो गया। यही क्रम विनिमय है। यहाँ पर योग का क्रम विनिमय प्रगुण, यहाँ 2 + 3 बराबर 3 + 2, बिल्कुल सही है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ केवल पहला स्थान 2 का है और द्वितीय स्थान 3 का है। यहाँ पर राइट में क्या है, 3 स्थान प्रथम का है और 2 स्थान बाद में है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 इकाइयाँ ली हैं, फिर 3 इकाइयाँ ली हैं, फिर इनका स्थान बदल दिया है, 3 को पहले ले लिया, 2 को पहले ले लिया। जोड़ने पर ये भी 5 हुई इकाइयाँ, ये भी 5 इकाइयाँ। यहाँ पर भी उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि देखिए क्रम विनिमय प्रगुण में, ये तो हमने पहले वाला योग का संबरक 2 + 3 देखा कि 5 हुआ, यानी 2 पूर्ण संख्याओं को जब आपस में मिलाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। क्रम विनिमय देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, पहले हमने क्या लिया है, देखिए 2 + 3, पहले हमने क्या 2 इकाइयाँ बढ़े प्लस इसमें 3 और 3 घर और बढ़े, यानी 3 और स्थान, 1 2 3, यानी 3 ये बढ़े, पहले हम 2 बढ़े फिर 3 बढ़े, कुल मिलाकर कितना हो गया हमारा परिणाम 5। अब इसमें हम क्या क्या दूसरी तरफ देखते हैं कि हम क्रम बदल दें, पहले हम 3 चलते हैं स्थान, 3, फिर हम बाद में 2 स्थान चले, कुल मिलाकर के 5 स्थान चले, बस क्रम है। पहले हम क्या 2 चले 3 चले थे, अब दूसरी राउंड में क्या हुआ, हमने 3 पहले चले 2 चले, तो क्रम बदल दिया, बस क्रम। योग का क्रम विनिमय प्रगुण केवल क्या है, क्रम बदल जाता है। जैसे कि 5 + 4, 4 + 5, केवल क्रम विनिमय प्रगुण हो गया। आगे हम चलते हैं योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक का भी, योग का तत्समक भी ये बताता है कि किसी पूर्ण संख्या में यदि हम 0 को जोड़ें
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 0 + 1 कोई परिवर्तन नहीं, 1 ही रही। 0 + 5 कोई परिवर्तन नहीं, 5 ही रहे। 0 + 15, 15 में कोई परिवर्तन नहीं, 15 रहे। कुछ तत्समक अवयव वो है जिससे कि पूर्ण संख्या किसी शून्य के अतिरिक्त, या 0 + 0 ले लें, 0 + 0 ले लें, तब भी शून्य में कोई अंतर नहीं, शून्य ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने 0 ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या है, चलना ही नहीं। 0 + 5, 1 2 3 4 5, ये चले, ये 5 हो गया, वही रहा। ये इस तरीके योग का तत्समय अवयव है, यानी किसी पूर्ण संख्या में जब हम शून्य को जोड़ते हैं या शून्य का योग करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही तत्समक योग का तत्समक होता है। इसको क्या है, क्या होता है, शून्य होता है। योग का तत्समक अवयव शून्य कहलाता है। और शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही योग का तत्समक। आगे हम चल रहे हैं योग का साहचर्य प्रयोग। इसमें भी देखिए हमने 3 संख्याएं लेते हैं, 3 पूर्ण संख्याएं ली हैं। 2 + 3, राइट में लेफ्ट में देखें, 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 +। इसमें क्या है, एक प्रक्रिया होती है। हमने पहले 2 + 3, ये ब्रैकेट है, इनको हमने पहले जोड़ा, 2 + 3, फिर क्या है, हमने क्या लिया, +4 को जोड़ा। ये अब कितना हो गया, 5 हो गया, 5 4 ये 9 हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं साहचर्य प्रगुण में कि अब हम इसमें क्या, राइट में हमने क्या ब्रैकेट का यहाँ जो है दूसरी और तीसरी, यहाँ पहली और दूसरी के बीच प्रयोग किया है। यहाँ पर दूसरी और तीसरी के, यानी यहाँ पर 2 और 3 को पहले जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमने 3 + 4 को पहले जोड़ा है, यानी 2 ये रहा, 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ लास्ट में क्या है, वही 9, 3 + कुल 9, ये 9 इकाइयाँ, ये भी 9 इकाइयाँ हैं। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर, यहाँ पर देखिए 2 + 3, पहले हम ये देख रहे हैं 2 + 3, पहले हम 2 चले, है, फिर 3 चले, कुल मिलाकर के 5 चले। ये पहले हम 2 चले, 3 चले, ये 5 हो गए। और इसके बाद 2 + 3, ये पहला, अब +4 हुआ, तो 5 + 4 ये कुल मिलाकर के 9 इकाइयां। राइट में देखिए क्या है हमारा, अब देखिए 3 + 4, 2 को नहीं, यहाँ पर 3 + 4 को हम पहले लेंगे, 3 फिर 4, 3 और 4 7 हो गया। अब इसमें 2 अब +7 है, कुल मिलाकर कितना हो गया, ये क्या है, योग का साहचर्य प्रगुण है। केवल इसमें ये चीज है, जैसे कि हमारे पास 3 पेन है, ये पहला है, दूसरा, अब इनको हमने पहले कलेक्ट कर लिया, फिर इसको शामिल किया इसमें बाद वाली प्रक्रिया में क्या है कि हमने इन 2 को कलेक्ट कर लिया, अब इधर से शामिल कर दिया। ये योग का साहचर्य प्रगुण है। इस प्रकार से हम रिजल्ट पे क्या कि पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण में योग का संवर्ग प्रगुण पाया जाता है। यानी जब किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को हम योग करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, यदि पूर्ण संख्याओं में जोड़ की संक्रिया में उनका स्थान बदल दिया जाता है, 2 संख्याएं दी हैं, अगर उनका स्थान बदल दिया जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी योग वही रहता है। योग का तत्समय क्या हमें बताता है, यदि किसी पूर्ण संख्या में हम 0 का योग करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वही संख्या रहती है। योग का तत्समय, योग का साहचर्य प्रगुण क्या है कि जब हम 3 संख्याएं हैं, उनमें पहली और दूसरी को हमने पहले ले लिया, बाद में तीसरी को जोड़ा। दूसरी तरफ क्या है, हमने दूसरी और तीसरी को पहले जोड़ा, फिर पहली को जोड़ा। इस तरीके से योग का साहचर्य प्रगुण जो है ये हमने इसमें दिखाया है। तो ये पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, ये चारों जो हमारी प्रॉपर्टी हुई हैं, इनको हम जो है देखते हैं और बच्चों की कक्षा 7 और 8 वाले अपनी 6 की पुस्तक में देखें, ये दिया हुआ है पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, आगे फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे पूर्णांक, कक्षा 6 में जो पूर्णांक है उसमें आगे मिलेंगे। ठीक हो बच्चों, धन्यवाद।